गेहूं जैसी अनाज वर्गीय फसलों में बालियों का सही से ना आना, दाना भराव ना होना और दाने की क्वालिटी खराब हो जाना और आम, अनार, टमाटर जैसी आदि फल वर्गीय और सब्जी वर्गीय फसलों में फूलों का झड़ना और फलों का फटना और फल की क्वालिटी गिरना और वहीं लहसुन और प्याज जैसी कंद वाली फसल में तना और कंद का फटना 70% तक की उपज घटा देता है। और इन सभी समस्याओं के पीछे सिर्फ ये एक खाद होती है। अगर ये खाद पौधे को नहीं मिली तो भी पौधे को नुकसान हो जाएगा और पौधे को अगर आपने ज्यादा मात्रा में दे दिया तो भी आपकी फसल में नुकसान होना तय है। तो अगर आपकी भी अनाज वर्गीय, दलहनी, फल वर्गीय, सब्जी वर्गीय फसलों में इस तरह की समस्या आ रही है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फसल में फूल झड़ना यानी कि फ्लावर ड्रॉपिंग, परागण प्रक्रिया सही से नहीं होना, फलों का फटना और बालियां खाली रह जाना, इन सभी समस्याओं के पीछे का कारण होता है ये बोरोन की कमी। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं आखिर ये बोरोन क्या काम करता है पौधे में। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे में फूल आने से लेकर फल बनने तक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये पौधे के अंदर एक ट्रांसपोर्टर जैसे काम करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा जो भी पौधे के अंदर भोजन बनता है, मतलब कि ये शुगर और स्टार्च को फल तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे पौधे में बन रहे फल को पोषण अच्छे से मिल पाता है और फल का अच्छे से विकास होता है। और वहीं अगर हम इस बोरोन खाद को फूल से फल बनते समय तक अगर नहीं देते हैं तो पौधे में खाना तो बनेगा लेकिन ये खाना फल और दाने तक नहीं पहुँच पाएगा, जिस वजह से पौधे में बन रहे फल या दाने एकदम कमजोर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें सही पोषण ही नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई कि बोरोन क्या होता है। अब सबसे मेन बात करते हैं कि बोरोन की कमी के लक्षण पौधे में कैसे पहचाने और इनका कैसे इलाज करें। बोरोन की कमी के सबसे आम लक्षण पौधे की नई पत्तियां और नए भागों पर दिखाई देते हैं, जिसमें कि हम गेहूं, धान, मक्का जैसी अनाज वर्गीय फसलों की बात करें तो इनमें जो बालियां निकलती हैं उनमें दाना सही से नहीं भर पाता है और बालियां खाली रह जाती है। और साथ ही में इस बोरोन की कमी की वजह से जो बालियां निकलती है वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है। और वहीं अनार, आम, टमाटर जैसी सब्जी वर्गीय, फल वर्गीय फसलों में अगर बात करें तो बोरोन की कमी 90% होती ही है। और इसी वजह से शुरुआत में सबसे पहले ये फल वर्गीय और सब्जी वर्गीय फसलों में दिक्कत आती है पॉलिनेशन में, यानी कि परागण प्रक्रिया में ही। मतलब जब फूल आना शुरू होते हैं इन पौधों में तो वे फल में बदलने से पहले ही झड़ जाते हैं। और अगर आगे चलकर जैसे ये फूल फल में बदल भी गए तो फल फटने की समस्या सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि बोरोन की कमी की वजह से बन रहे फल की सेल वॉल बहुत ही कमजोर हो जाती है और फल का छिलका अंदर का दबाव नहीं झेल पाता है और इसी वजह से फल फट जाता है। और इन सबसे भी पहले सबसे बड़ी दिक्कत आती है पॉलिनेशन में, क्योंकि पॉलिनेशन सही से नहीं होने की वजह से फल का आकार सही से नहीं बन पाता और फल टेढ़े मेढ़े आकार के बनते हैं। खास करके अगर आप खीरा, लौकी जैसी कद्दू वर्गीय फसलों में देखेंगे तो ये समस्या सबसे ज्यादा आती है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें पौधे में फूल बनने से लेकर फल बनने की अवस्था के बीच में बोरोन खाद को देना बहुत ही जरूरी होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बोरोन खाद को उपयोग में लेने के फायदे की। क्यों हम इस खाद को उपयोग में लें और इसके क्या फायदे हमें मिलते हैं। सबसे पहले ये पौधे में फूल झड़ने से रोकता है, जिससे हर एक फूल से फल आसानी से बन पाते हैं। और इस फूल से फल बनने की प्रक्रिया में भी बोरोन सबसे मेन काम करता है। मतलब कि पॉलिनेशन प्रक्रिया द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये उसे फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने में मदद करता है, जिससे फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो पाता है। और साथ ही में ये बोरोन पॉलन ट्यूब को भी मजबूती देता है, जिससे दाने या फिर फल अच्छे से बन पाते हैं। और शुरुआत से ही सेल वॉल को मजबूती देता है, जिससे आगे चलकर फल फटने की समस्या भी नहीं आती है। और वही अगर बात करें ये बोरोन को अगर आप अनाज वर्गीय फसलों में उपयोग में लेते हैं तो ये पौधे में बालियों को सही से लाने में सीधे तौर पर मदद करता है और बालियों के अंदर जो दाना भराव होता है वो भी सही से हो पाता है, क्योंकि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में बोरोन सबसे मेन काम करता है, तो दाना भराव भी अच्छे से होगा। और साथ ही में बालियों के अंदर जो दाने बन रहे होते हैं ये उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाता है, जिससे बाजार में दाम ज्यादा मिलते हैं। और वही कंद वर्गीय फसल में बोरोन के उपयोग के फायदे की बात करें तो जैसे कि लहसुन और प्याज जैसी फसल में तना और कंद फटने की समस्या को रोकता है सेल वॉल को मजबूत करके। और फूल गोभी और ब्रोकली जैसी फसल में बोरोन के उपयोग से बटनिंग की समस्या नहीं आती है और उत्पादन कई गुना तक बढ़ता है। और सब्जी और फल वर्गीय फसल की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये पौधे में पॉलिनेशन को बढ़ाता है और फूल गिरने की समस्या भी नहीं आती है, और जो कि आम की फसल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मंजर का पूरी तरह झड़ जाना या फिर जो आ रही मोर रहती है वो फल में नहीं बदल पाती, उससे पहले ही झड़ जाती है। और अगर जैसे फल आ भी गए तो फल फटने की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आप बोरोन खाद का उपयोग करेंगे तो ये फल फटने की भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए बोरोन खाद के उपयोग की
बात करें तो अगर आपने बोरोन खाद का बताए गए डोज से कम उपयोग किया तो आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे, और अगर आपने न्यूनतम डोज की मात्रा से ज्यादा उपयोग में ले लिया तो फसल को नुकसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बोरोन खाद को ज्यादा उपयोग में लेंगे तो पौधे की पत्तियां रहती हैं वो किनारे से जलने लग जाती हैं, यानी कि उनमें स्क्रॉचिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो आपको बोरोन खाद को हमेशा बताए गए डोज के अनुसार ही उपयोग में लेना है। और एक बात और जरूर ध्यान रखें, बोरोन खाद के सबसे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आप इसे फूल बनने से लेकर फल बनने की अवस्था के बीच में एक बार जरूर उपयोग में लें। जो बोरोन 20% EDTA आता है आप उसको आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लें या फिर 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और आप इसे प्री फ्लावरिंग स्टेज पर भी उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि जब पौधे में कलियां बनना शुरू होती हैं आप उस समय से उपयोग में ले सकते हैं। और वहीं दूसरा आप इसे फ्रूटिंग स्टेज पर भी उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि जब फल का आकार छोटे नींबू जितना हो तब भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी संपूर्ण बोरोन खाद के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।